टुडे का आज की टॉपिक है कॉन्ट्राडिक्टिव क्वेश्चंस पे प्रूव करना। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है कि आज का है, लेते हैं कि प्रूव डैट कि अंडर रूट 2 देयर इज एनी नंबर्स वी हैव टू प्रूव डैट दिस वन इज व्हाट इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रूव कैसे करते हैं उस बात पर ध्यान देते हैं। आप थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि क्या हुआ कि अभी जस्ट बनाए और वीडियो भी डाउनलोड ना हो करके पता नहीं क्या हो गया। डोंट वरी, नाउ लेट्स सॉल्व इट अगेन। तो इसको हमें प्रूव करना है कि रेशनल नंबर है। जब भी आपने क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 10 लाइक दिस। इफ सम क्वेश्चंस आर कमिंग, तो आपने क्या करना है कि कुछ हिंट को, कुछ टॉपिक को थोड़ा सा फॉलो करना है। ठीक है, कंट्राडिक्ट की बात की जाएगी। कंट्राडिक्ट की बातों में क्या होगा कि आपने मांग करके चलोगी कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए थी और जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होता, लेकिन वैसी चीज़ें नहीं आती, तो कह देते हैं कि भाई ये कंट्राडिक्ट है, कि मतलब हमने जो माना था वो सही नहीं है। जैसे एग्जांपल लें कि आपने मानो कि आपने ये एप्पल है, तो आपने पता है कि एप्पल का स्वीट कैसा होता है, रंग कैसा होता है और उसका टेस्ट कैसा होता है, यू नो एवरीथिंग। ओके, हमने आपको कोई एक फ्रूट दे दिया, आपने फ्रूट लिया और खाया कि भाई, और खाने के बाद आपने बोला कि ये जो फल आपने खाया है उसका जो टेस्ट है वो टेस्ट के बारे में आपने पूछे कि भाई बताओ टेस्ट कैसा लगा, एप्पल ही है ना। तो आपने एप्पल को पहले से खा चुके हैं, अब आपने पता है कि भाई अगर मैं खा रहा हूँ, आपने एप्पल की बजाय आप मुझे कोई दूसरा फ्रूट दे रहे हो और उसका टेस्ट एप्पल का नहीं आ रहा, तो जाहिर सी बात है वो एप्पल नहीं है। मीन्स कि आपने मुझे जो फ्रूट कहा कि एप्पल बोलूँ, तो मैं बोलने को तैयार नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि जब है ही नहीं तो बोलूँगा कैसे। मतलब कि मैंने फ्रूट को एप्पल मान के आपको दिया था, तो वो हमारा एजुप्शंस रॉन्ग था कि भाई एप्पल नहीं है, कुछ और है। ठीक है, सिमिलरली इन दिस केस वी हैव टू प्रूव दैट कि अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। For solving this one, if you are going to solve like this one question, so at that times you have to suppose that कि अंडर रूट 2 क्या करते हैं कि इरेशनल नंबर न मान करके पहले क्या मान लेते हैं, दिस वन इज व्हाट, लेट इट पॉसिबल कि अगर ऐसा संभव हो, लेट इट पॉसिबल कि अंडर रूट 2 को क्या मान लें कि भाई ये हमारा कैसा है, रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर। ओके, इफ दिस वन इज रेशनल नंबर देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? There is nothing a problem. Then in this case we can write under root 2 is equal to p upon q, and p is integers, q is integers, और इनमें क्या है, इनका HCF जो है p और q का 1 है। कहने का मतलब क्या है कि p और q में कोई भी चीज़ें कॉमन नहीं है। ओके, अब अगर ऐसा कॉमन नहीं है तो अब यहाँ पे चलते हैं, इस इक्वेशंस को हमने क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू व्हाट, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। दिस implies we can write this one p square is equal to what, 2q square. Okay, so I'm giving this one equations number first. Okay, if I'm giving this one equation number first, अब यहाँ पे एक आपने थ्योरम जान लेना है क्या, कि अगर जहाँ a हमारा कोई नेचुरल नंबर है, ध्यान से समझना, a स्क्वायर भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। अब हम कहते हैं कि p हमारा कोई एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब अगर जहाँ ये p जो हमारा नेचुरल नंबर है, कैसा नंबर है, लेकिन प्राइम नंबर है। नेचुरल नंबर में तो बट दिस वन इज आल्सो प्राइम नंबर। इफ दिस p इज डिवाइडिंग टू a स्क्वायर, p हमारा a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 100% गारंटी है p जो होगा a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ओके, तो ये चीज़ें आपने ध्यान में देनी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इतने की बात करते हैं 2q स्क्वायर को। दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स करता है किसको, 2 डिवाइड्स 2q स्क्वायर। आपने इतने को ही मान के चलना है। आपने कभी भी कोई भी क्वेश्चन करो, एनी टाइम आपने सॉल्व करना है। तो जो मेथड आपको बता रहे हैं, सारे प्रकार के क्वेश्चन में इस तरह के लग जाएंगे। ठीक है, तो 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 2q स्क्वायर को। ऑब्वियसली सी बात है कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स 2q स्क्वायर इज हु, p स्क्वायर, p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब अगर 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो दिस इम्प्लाइज 2 कैसा है हमारा, p और q हमारे क्या है, कोई इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मीन्स दे आर नेचुरल नंबर्स। ओके, तो p हमारा किसको डिवाइड कर रहा है, p स्क्वायर को। इफ p इज 2 इज डिवाइडिंग टू p स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज p डिवाइड्स 2 किसको डिवाइड करेगा, p डिवाइड्स 2p। अब p किसको डिवाइड करेगा, p को करेगा। ठीक है, अगर 2 डिवाइड करेगा p को, अगर 2p को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि लेट कर लेते हैं कि हमारा p जो है 2 के मल्टीपल में लिखा जा सकता है।
भाई अगर जहाँ देखो p किसको डिवाइड कर 2 किसको डिवाइड कर रहा है p को, और देखो 2 अगर जहाँ 16 को डिवाइड कर रहा है, 2 किसको डिवाइड करता है 16 को, तो 16 को हम चाहें तो 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं ना। देखो अगर समय को 4 जो है 24 को डिवाइड करता है, तो 24 को चाहे तो हम 4 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। 5 हमारा जो है समथिंग 75 को डिवाइड करता है, तो इसको हम चाहें तो 75 को 5 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, जो भी आएगा, ठीक है। तो आई थिंक 15 आएगा, ठीक है, 15 5 से 75, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। तो यही बात मैं कह रहा हूँ, 2p को डिवाइड कर रहा है तो p बराबर हम 2m लिख सकते हैं। अब आपने कहोगे कि m क्यों, देखो भाई यहाँ पे 8 है, 6 है, 15 है, तो m जो होगा हमारा क्या होगा, कोई इंटीजर्स होगा, ठीक है। ये बात मान करके चल रहे हैं। अच्छा, इससे क्या मिलेगा, अब इस चीज़ को हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो दिस वन इज व्हाट 2m स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 2q²। अब इससे क्या मिल जाएगा, मिलना क्या है, वी कैन राइट दिस वन 4m स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 2q²। वी कैन राइट दिस वन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, दिस implies 2m स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट q²। अब हम यहाँ पे या फिर और वी कैन राइट दिस वन की q² इज इक्वल टू व्हाट 2m स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 जो है 2m स्क्वायर को डिवाइड करता है, 2 डिवाइड्स 2m स्क्वायर, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 अब किसको डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स 2q²। अब अगर 2q² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 किसको डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स 2q, q को डिवाइड करेगा। अच्छा, अगर q को डिवाइड करेगा, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया कि अगर 2p को डिवाइड करता है तो p को हम 2m के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली if 2 divides 2q, so we can write q, this implies we can write लेट कर लेते हैं कि q इज इक्वल टू व्हाट 2n। भाई 2 को डिवाइड कर रहा है, q2 जो है q को डिवाइड कर रहा है, इसलिए q वी कैन राइट मल्टीपल ऑफ 2 समथिंग्स, n इज व्हाट, n मे बी एनी इंटीजर्स, ओके। फ्रॉम देयर वी आर गेटिंग कि q इज इक्वल टू 2n एंड n इज बिलोंगिंग टू z, ओके। n हमारा z को बिलोंग कर रहा है, तो इस कंडीशन से में हमको क्या मिल जाएगा, इस कंडीशन में हम कह रहे हैं कि p हमारा कितना मिल गया हमको, इधर देखें p हमको मिला है 2m के फॉर्म में और m बिलोंगिंग टू z, और q क्या मिल गया हमको 2n के फॉर्म में, n इज बिलोंगिंग टू z। अब हम क्या देख रहे हैं कि HCF ऑफ PQ कितना आ गया, HCF ऑफ PQ क्या आ गया 2। भाई इन दोनों का HCF कितना आ गया 2, क्योंकि 2 इज व्हाट कॉमन फैक्टर। हमने मान के चले थे कि √2 जो है हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है, यहाँ पे मान के चले हम प्रूव करने के लिए, और इस कंडीशंस में हमने लिया भी कि HCF इनका जो P और Q 1 आया, ठीक है। यहाँ पे देखो HCF 1 लेकर के चले थे, लेकिन लास्ट में सॉल्व करते करते हमको क्या पता चला कि HCF ऑफ PQ क्या आ गया भाई 2 आ गया। अब ये चीज़ क्या बता रहा है भाई, जो आपने मान के चले थे कि इन द स्टार्टिंग यू हैव सपोज्ड कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बट लास्ट वन यू आर गेटिंग कॉमन फैक्टर। दिस वन इज शोइंग दैट कि आवर दिस इज द कंट्राडिक्ट्स, ये हमारा क्या हो गया, दिस इज कंट्राडिक्ट टू आवर सपोजिशंस, ये हमारे जो सपोज किए हैं उसका कंट्राडिक्ट हो गया, ओके। इफ दिस वन इज कंट्राडिक्ट टू आवर सपोजिशन, सो वी कैन से दैट कि आवर सपोजिशंस इज रॉन्ग, हमारा जो सपोज किए हैं वो क्या चीज़ हो गई, रॉन्ग हो गई है, आवर सपोजिशंस इज रॉन्ग। सो इन दैट केस √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, ठीक है। इस मामले में क्या होगा, √2 हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। ये देख सकते हैं हमने √2 को कैसे लिया था, √p/q और समथिंग ये लेकर के चले थे, और नेक्स्ट टाइम टू टाइम आपने क्या कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, और वीडियो को रोक करके आराम से बढ़िया से सॉल्व करो, देयर इज़ नथिंग अ प्रॉब्लम, ओके। और हाँ, आपने ये वाले टर्म को याद रखना है, इसको जो आपको जो भी सिखाया, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूव डैट √3 इज
एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अब इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करोगे, डोंट वरी, फिर वही बात लेकर के चलेंगे। क्या इसको प्रूव करना ना इरेशनल नंबर, तो इन दैट केस वी विल सपोज समथिंग। क्या सपोज करेंगे, लेट इ पॉसिबल। इसके लिए फिर कहेंगे भैया अगर तुम्हारी पॉसिबल हो, तुमको इरेशनल करना है, आप बड़े बाबू हैं, हम मान के चलते हैं आप क्या हो, रेशनल हो। जैसे होता नहीं कि कभी कोई नंगा आदमी जो थोड़ा सा मवाली टाइप का आदमी आ जाए, आपसे कहे कि हम ही बड़े बाबू हैं, आपने जानते हो कि वो आदमी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करते हो, डर की बस, हाँ भाई आप अच्छे हो, आप ही सही हो। लेकिन जब सच्चाई बाद में आती है तो आपने पता चलता है कि नहीं यार, हमने उसको बाबू बाद में कहा लेकिन बड़ा गलत कहा, ठीक है। मतलब उसको इज्जत जो है बेकार में दी, ठीक। तो ऐसे ही हम इसको इज्जत दे रहे हैं कि अगर पॉसिबल है, लेट इट पॉसिबल, अंडर रूट अंडर रूट 3 इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक है। अंडर रूट 3 इज़ रेशनल नंबर, ये मान के हम इतना चल रहे हैं कि पॉसिबल कि अंडर रूट 3 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। सेलेक्ट कर लेते हैं कि अंडर रूट 3 इज इक्वल टू वाट पी क्यू, ओके। अब अगर पी क्यू दोनों साइड में क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, सो वी कैन राइट देयर p square is equal to what, 3q square. This one is our equation number first, okay. If this one is our equations number first, so wait, अगर this one is our equations number first, p square is equal to 3q square, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि HCF मान करके चलें भाई 1 है, ठीक है, ऐसा मान करके चलें, इसका HCF 1 है। इन दैट केस वी कैन से दैट 3 divides 2, 3 divides to 3q square. It's obviously true, 100% true. If you will divide to 3q square, then 3 will divide it this one. This implies 3 divides to 3q square means 3q square is equal to what, p square. 3 divides to p square, okay. In next term we are supposing 3 divides to p square. This implies 3 divides to, पिछले थ्योरम में भी हमने बात किया था पिछले क्वेश्चंस में, 3 डिवाइड्स टू p। अगर 3p को डिवाइड करता है, दिस इम्प्लाइज लेट कर लेते हैं कि p इज इक्वल टू वाट, 3m। यम मीन्स क्या, हमारा कोई इंटीजर से भाई इस फॉर्म में होगा तभी तो डिवाइड कर रहा है 3p को। अगर p हमारा 3 का मल्टीपल ना हो तो 3 इसको कैसे डिवाइड कर पाएगा, इसीलिए मान रहे हैं कि ये इसका मल्टीपल है, इसलिए इसको डिवाइड कर रहा है, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। What is the next point? In next point we are seeing this one is a 3p 3m, m is belonging to z। next point में इसको क्या कर रहे हैं, इक्वेशंस फर्स्ट में रख देंगे। इक्वेशंस फर्स्ट में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3m होल स्क्वायर, दिस वन इज व्हाट, 3q स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 9m स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। कट 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, so we are getting कि q square is equal to what, 3m square. This one is our equation number 2, okay. अब इससे क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखें, 3 किसको डिवाइड करता है, 3 divides to 3m square। अच्छा, तो 3m स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या होगा, जब 3m को स्क्वायर को डिवाइड करता है, मतलब हो गया कि 3 divides to 3m स्क्वायर किसके बराबर है, q स्क्वायर के, q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो 3 डिवाइड्स किसको करेगा, q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और q हमारा इंटीजर्स है, तो 3 जो है 3 डिवाइड्स टू q को करना ही पड़ेगा डिवाइड। अब अगर 3q को डिवाइड कर रहा है तो दिस इंप्लाइज वी कैन राइट 3q इन द फॉर्म ऑफ दिस वन, q हमारा 3 का मल्टीपल होगा और n इज बिलोंगिंग इन टू z, ठीक है। ये तो पॉसिबल होगा कि q 3q को तभी डिवाइड कर सकता है जब q को हम 3 के मल्टीपल पे लिख सके, ठीक है। एक कड़ी दूसरे कड़ी से जुड़ी हुई है, ठीक है। 3q को डिवाइड करेगा तो 3q को तभी डिवाइड कर पा रहा है जब q हमारा 3 का मल्टीपल है। सो वी आर राइटिंग दिस वन इज द मल्टीपल ऑफ 3 एंड फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 1 वी गेट दैट कि HCF, अब इधर से क्या पा रहे हैं कि HCF p और q के 3 कॉमन पा जा रहे हैं, और जबकि लेकर के क्या चले थे 1, वी आर गेटिंग कि 3 इज द कॉमन फैक्टर, वी आर गेटिंग हियर 3 इज द कॉमन फैक्टर, सो आवर चॉइस ऑफ पोजीशंस इज रॉन्ग, सो आवर suppositions
इज रॉन्ग। तो अब हमारा सपोजिशंस रॉन्ग क्यों हो गया भाई? मान के चले थे ना प्राइम फैक्ट, आपने यहाँ पे मान के चले थे तुम रेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर हो और इनका कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए था, लेकिन कॉमन फैक्टर क्या आ गया? इनका HCF जो है वो कितना आ गया? 3 आ गया। इनका HCF 1 आना चाहिए था, ठीक है, तो रॉन्ग है। तो दिस इम्प्लाइज √3 हमारा कैसा होगा? सॉरी, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है, हमने प्रूव कर लिया रेशनल नंबर। उल्टी सीधी बातें करके प्रूव करना ही है, तो ये तो खूबसूरती है मैथमेटिक्स की, ठीक है बेटा। आइए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, ठीक है। अब लेट कर लेते हैं क्वेश्चन से, लेट कर प्रूव करना है कि प्रूव डैट √10 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, √5 लो, 5 दिस वन इज इजी, ठीक है। तो सेम कंडीशंस फिर लेकर के चलते हैं। क्या हमको प्रूव करना है कि √5 हमारा कैसा है? रेशनल नंबर है। जब भी आपने ऐसा प्रूव करना है तो क्या करते हैं हम? इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो मान के चलते हैं कि लेट इफ पॉसिबल √5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो मान के चलते हैं √5 हमारा कैसा है? रेशनल नंबर है। In that case we can write, so let √5 is equal to what? P upon Q. P is belonging to Z and Q is belonging to Z. ये इंटीजर से बिलोंग करते हैं। and HCF of P and Q is equal to what? 1, ठीक है। मतलब इनके बीच में कोई भी P और Q के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर ये 3 है तो ये 5 है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये आपने पता ही है, ठीक है। अब अगर जहाँ है, आइए आते हैं यहाँ पे √5 is equal to what you have taken P by Q, so now multiply both side, squaring on both side, then you are getting 5 is equal to what? 5P square upon Q square. So we can write P square is equal to what? 5Q square. वही बात फिर चलेंगे, फिर हम वही जितनी बातें आपको सिखाएं हैं बस इतनी बातें हर क्वेश्चन में बोलना है, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपको बोलना है, कुछ भी नहीं चेंज करना। अब आपने बोलो कि 5 डिवाइड्स 2 5Q स्क्वायर, 5 किसको डिवाइड करता है? 5Q स्क्वायर को। दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स 2, 5Q स्क्वायर की जगह पे कौन है? P स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अब अगर 5P स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि 5 को P को भी डिवाइड करना पड़ेगा। 5 डिवाइड्स 2P, this implies 5 is dividing to P on if and only if P can be written in the form of multiple 5. P can be written in the form of 5 multiple. Okay, so I'm writing P is equal to 5M and M is belonging to Z. Okay, if this one is this, now put this one equations to in equation number first. इस वैल्यू को P is equal to 5M को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक है। ये पुट करते हैं तो क्या होगा? So we are getting 5M square, 5Q square. Okay, so this one is what? 25 M square. This one is what? 5Q square. 5 ones are 5, 5 5s are 25 square. 5M square is equal to what? Q square. This implies a Q square is equal to what? 5M square. यहाँ पे भी कह सकते हैं 5M स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 5 डिवाइड्स 2 5PM स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 5 किसको डिवाइड करता है? 5 डिवाइड्स 2 5PM स्क्वायर इज हु? Q स्क्वायर। अगर 5Q स्क्वायर को डिवाइड करता है, दिस वन मीन्स कि 5 डिवाइड्स 2 Q, 5Q को अगर डिवाइड करता है, सो वी कैन राइट Q इन द फॉर्म ऑफ 5 मल्टीपल। This implies Q can be written in the form of 5 multiple. There is M. Supposing we are N is belonging to Z. अब अगर जहाँ ये Q P दोनों में 5 कॉमन फैक्टर आ गया और मान करके इधर चले थे कि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ओके। अब हमारी हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या हो रही है? रॉन्ग होने जा रही है। दिस इम्प्लाइज HCF ऑफ PQ is what I'm getting 5. This is showing what? This is showing that कि this implies, this is showing that this shows that
P and Q have 5 as a common factor, which is contradict, जो कि कंट्राडिक्ट है। क्यों? क्योंकि हमने मान के चले थे भाई भाई कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं, ठीक है। दिस इम्प्लाइज आवर सपोजिशंस is wrong. If our suppositions is wrong, then we have to say, we are a conclusion to say that under root 5 is an irrational number. Okay, so we are at a conclusion to say that 5 is an irrational number. Okay, so student, now today we are going to solve the last questions for today. Okay, so go for last one. अभी हमने राइट किया था कि प्रूफ करना कि अंडर रूट 10 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। इसको अंडर रूट 10 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो बस वही करते हैं क्या, लेट इफ पॉसिबल अंडर रूट 10 इज अ रेशनल number. Okay, if this one is a rational number, so we can write this one under root 10, we can write p by q, and pq is from z, and HCF of pq is what, 1, and q is non-zero number. Okay, in that conditions, firstly we are squaring on both sides, and we are getting 10 is what, p square upon q square. So we can write here p square is equal to what, 10q square. This one is our equation number first. Okay, we can say here, we can write this one कि p square is equal to what, हम इसको राइट कर सकते हैं 5 into 2q square, ठीक है। ऐसा मान करके चलते हैं भाई, क्योंकि 2 से भी कर सकते हैं कि 2 को डिवाइड कर ये कर रहा है या 5 को कर रहा है, किसी न किसी को लेकर के चल रहा है। हमने मान लेता हूँ 5 को लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स 2, अपने ऐसा कोई भी बड़ा नंबर आ जाए, 16 आ जाए, 21 आ जाए, 3 into 7 आ जाएगा, तो 3 ले लो चाहे 7 ले लो, किसी एक को तो पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पे 5 पकड़ रहे हैं। 5 डिवाइड्स 2, 5 ओवरऑल 10q स्क्वायर, 5 10q स्क्वायर को डिवाइड कर देता है। दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स 2, 10q स्क्वायर मीन्स व्हाट, p स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स 2, अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये 5 जो है p को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इट दिस इम्प्लाइज p को 5 इसलिए डिवाइड कर रहा है क्योंकि p जो हमारा 5 के मल्टीपल में लिखा जा सकता है। दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू लेट p इज इक्वल टू वाट 5m इज बिलोंगिंग टू इंटीजर्स। ओके, अब यहाँ तक की बातें हमने क्लियर कर ली कि हमारा p जो है 5m इसलिए है कि m हमारा z में कर रहा है। तो अब हम आगे इसको यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, p की जगह पे आ जाएगा आपका 5m स्क्वायर इज इक्वल टू वाट 10q स्क्वायर। ओके, दिस इम्प्लाइज वी कैन राइट 5 5 are 25m स्क्वायर, दिस वन इज वाट 10q स्क्वायर। वी कैन राइट हियर q स्क्वायर इज इक्वल टू वाट 25m स्क्वायर अपॉन 10, 5 5 5 2 q square is what, 5 of m square by 2। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दिस इम्प्लाइज वी आर सेइंग दैट कि 5 डिवाइड्स 2, 5 किसको डिवाइड कर रहा है, 5m स्क्वायर अपॉन 2। दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स 2, 5m स्क्वायर बाई 2 कौन है, q स्क्वायर को। दिस इम्प्लाइज 5 किसको डिवाइड करता है, q को। अगर 5q को डिवाइड करता है तो 5, दिस इम्प्लाइज q इज इक्वल टू वाट 5n, और n हमारा क्या है, z में बिलोंग करेगा। ऐसा हम लिख सकते हैं 5q को 5 के मल्टीपल में तब लिख सकते हैं 5q को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमें पता चला कि p भी क्या आ गया, 5m आ गया, और q भी क्या आ गया, 5n आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि HCF ऑफ pq क्या मिल गया, हमको एक कॉमन फैक्टर मिल गया और वो क्या है, 5 है। अगर HCF में PQ एज अ कॉमन फैक्टर इज 5 और लेकर के चले थे कि 1 है और मिल के आ गया 5।
इन दैट केस वी हैव टू से डैट कि हमारा सपोजिशंस भाई क्या हो गया, गलती हो गई, माफ़ी करो, गलती हो गई, ठीक है। सो वी हैव टू से डैट कि दिस इज कंट्राडिक्ट, दिस इज अ contradictions या contradict, okay। So we are at conclusions, we are at conclusions that our suppositions was wrong। हमारा suppositions क्या wrong था, suppositions was wrong। हमारा क्या suppositions था, हमारा suppositions था कि √5 हमारा कैसा है, √10 कैसा है, हमारा रेशनल नंबर है। suppositions was wrong that √10 is a rational number, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस implies √10 is an irrational number। तो बेटा आपने क्या करना है कि ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आ जाए, कोई भी क्वेश्चंस आ जाए आपका जो एक अंक वाला हो, तो आपने इसी तरह मान के करना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी गलत नहीं होगा। दिस वन इज़ द बेस्ट मेथड, ओके। HCF के मदद से करो, HCF आपको कभी भी गलत नहीं होने देगा, ठीक है। चाहे आपका तो ट्राई टू सॉल्व की √7 √11 prove that this one is what irrational number। this one is the homework for you। if you are यहाँ तक आ ही चुके हो then like and subscribe, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा कि हाँ बच्चे यहाँ तक आप पहुँच रहे, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं वो एटलीस्ट पहुँच तो रहा है, ठीक है। ओके, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू एंड एंजॉय योर डे, हैव अ गुड डे।